आज हम लोग बात करेंगे आइए रिचार्ड्स का ऐसे ऑन इंग्लिश क्रिटिसिज्म पर द टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज। तो चलिए हम समझते हैं कि आइए रिचार्ड्स ने द टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज में क्या कहा है। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स वाज born at Cheshire in England in the year 1893। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड का जन्म चेशायर के इंग्लैंड में एक जगह है चेशायर, वहाँ पर 1893 में इनका जन्म हुआ था। हिज प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1924। उनका जो एक सिद्धांत है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो कि पब्लिश्ड किया गया था 1924 ईस्वी में। द एसे टाइटल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एसे है। द एसे टाइटल, जो एसे का शीर्षक है द टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज, इज टेकन फ्रॉम दिस बुक। यानी दो जो भाषा यूसेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का जो उपयोग है, दो द टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि दो उपयोग भाषा का लिया गया है इसके बुक से, जो कि एसे ऑन इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। आइए रिचार्ड्स वाज ए ग्रेट क्रिटिक। आइए रिचार्ड्स एक बड़े ही आलोचक थे। हु डेवलप्ड, जिन्होंने डेवलप किया इन न्यू वे ऑफ रीडिंग पोइट्री, यानी पोइट्री को कैसे पढ़ा जाए, उसका क्या तरीका हो, इस चीज़ को आइए रिचार्ड्स ने डेवलप किया है। हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज द डेस्टिनेक्शन, यानी कि उनका जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, यानी योगदान है टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, वह बहुत ही उच्च कोटि का था। ही मेड बिटवीन द टू यूसेज ऑफ लैंग्वेज, यानी उसने दो उपयोग ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा का जो है उसने बनाया, द रिफरेंशियल एंड द इमोटिव्स, यानी कि पहला हो गया रिफरेंशियल और दूसरा हो गया इमोटिव्स। तो रिफरेंशियल का मतलब हुआ संदर्भित और इमोटिव्स का मतलब हुआ लालसापूर्ण, यानी यही दो अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया है। आइए रिचार्ड्स इज ए कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बेटर नॉन एज द न्यू क्रिटिसिज्म। अर्थात आइए रिचार्ड जो है विचारणीय है एज वन ऑफ द फाउंडर, यानी कि उनमें से एक जन्मदाता हैं किसके, मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। बेटर नॉन, और वे जाने जाते हैं एज द न्यू क्रिटिसिज्म, यानी कि एक न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में आइए रिचार्ड्स जाने जाते हैं। उनका पूरा नाम इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेटर नॉन एज द न्यू क्रिटिसिज्म। ही थॉट, उन्होंने सोचा दैट कि क्रिटिसिज्म शुड इम्यूलेट द प्रिसीजन ऑफ द एग्जैक्ट साइंस। तो क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, उसका जो रूपांतरण होना चाहिए वह साइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एस्थेटिक फिलॉसफी एंड सिमेंटिक यूजेज बाउट टुगेदर इन दिस न्यू अप्रोच टू क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म में दो तरह की चीज़ें हों, जैसे एक साइकोलॉजी और सिमेंटिक्स, ये लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है। दस इस प्रकार द न्यू क्रिटिसिज्म हैज़ बीन डेवलप्ड, इस प्रकार न्यू क्रिटिसिज्म को डेवलप किया गया। रिचार्ड्स टर्न्स क्रिटिसिज्म इनटू ए साइंस, यानी रिचार्ड्स जो है मुड़ते हैं क्रिटिसिज्म की ओर ए साइंस, यानी साइंस को लेते हुए। ही बिलीव दैट, वे विश्वास करते हैं कि द मेकिंग ऑफ लिटरेचर इज ए साइंटिफिकली एनालाइजेबल एक्टिविटी, यानी कि अगर हम कोई भी लिटरेचर को बनाते हैं या उसको रचते हैं तो वह एक साइंटिफिकली एनालाइजेबल होना चाहिए उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पोइट्री, यानी जो पोइट्री का नेचर है उसको कैसे एक्सप्लेन करे, इसके बारे में रिचार्ड्स ने बताया है। रिचार्ड फर्स्ट एग्जामिन्ड, यानी रिचार्ड ने जो है सबसे पहले एग्जामिन्ड किया, यानी परीक्षण किया है द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी कि मानव का जो माइंड है, यानी दिमाग जो है किस प्रकार कार्य करता है, उसको रिचार्ड्स ने एग्जामिन्ड किया है, यानी कि उसका परीक्षण किया है।
अकॉर्डिंग टू रिचार्ड्स, यानी रिचार्ड्स के अनुसार द ह्यूमन माइंड इज ए सिस्टम ऑफ इम्पल्सेस, यानी कि ह्यूमन जो माइंड है वह एक सिस्टम है ऑफ इम्पल्सेस, यानी कि आवेगों का, यानी माइंड, मनुष्य का जो दिमाग है हमेशा कुछ ना कुछ थिंक करता रहता है, सोचता रहता है। तो इसी कारण से जो है रिचार्ड्स कहते हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है ना वह एक सिस्टम है ऑफ इम्पल्सेस का। एंड पोइट्री इज़ द रिकॉर्ड्स ऑफ द हैप्पी प्ले इम्पल्सेस। और पोइट्री, अगर हम लोग कविता पढ़ते हैं तो वह क्या करता है, हमको एक खुशी देता है, एक इंजॉय देता है, एक आनंद देता है। तो इस प्रकार कविता को रिकॉर्ड्स किया जाता है ऑफ द हैप्पी प्ले के लिए। इट इज़ द शेयर हिज एक्सपीरियंस दैट द ट्रू रीडर्स गोज टू हिम, यानी यह क्या करता है, एक शेयर करता है, यानी कि बांटता है अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को, दैट की द ट्रू रीडर्स, जो सही रूप में जो पाठक हैं वो उसको समझ सके। रिचार्ड्स जो है वो परीक्षण करते हैं व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज पोइट्री यूजेज, यानी कि पोइट्री में किस प्रकार का लैंग्वेज यूज किया जाए। देयर आर टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के दो उपयोग हैं। देयर आर द साइंटिफिक यूज, पहला तो ये हो गया आपका वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करना, एंड दूसरा जो है इमोटिव यूज, यानी इमोटिव यूज का मतलब हुआ लालसापूर्ण, यानी भावपूर्ण, जो मनुष्य समझे उस चीज़ को, इमोशन होनी चाहिए। इन द रिफरेंशियल और साइंटिफिक, यानी रिफरेंशियल या इसको हम साइंटिफिक कह सकते हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से यदि हम यूज करते हैं लैंग्वेज को इन द पोइट्री, द वर्ड फैथफुली रिकॉल्स द ऑब्जेक्ट, ये जो शब्द होना चाहिए वह भरोसामंद होना चाहिए, और रिकॉल्स जो वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है उसको याद दिलाए। इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जो इमोटिव यूज है लैंग्वेज का, द वर्ड इवॉक्स इमोशन, यानी यह क्या करता है, भावपूर्ण होता है। द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इन पोइट्री, यानी खास करके कविता में इमोटिव यूज का उपयोग किया जाता है। एंड अदर लिटरेरी वर्क्स, और अन्य लिटरेरी वर्क जो होता है, साहित्यिक कार्य होते हैं, उसमें भी इस तरह का उपयोग किया जा सकता है। इन द साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज, और साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में जो साइंटिफिक प्रक्रिया जो होता है उसमें जो लैंग्वेज का उपयोग है, द रेफरेंस शुड बी करेक्ट, यानी कि जो संदर्भ होना चाहिए वह सही हो, एंड द रिलेशन ऑफ रेफरेंस, और रेफरेंस के अंतर्गत ही उसका संबंध होना चाहिए। आर कंडीशन फॉर डेवलपिंग एटीट्यूड्स, और उसको डेवलप करना चाहिए उसकी प्रवृत्ति के लिए। रेफरेंसेस में भी ट्रू और फॉल्स, तो चूँकि जो वैज्ञानिक तरीके से मतलब साइंटिफिक यूज करते हैं, चाहे वह लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हो या फिर पोइट्री में वह हो सकता है कि वह सत्य भी हो या असत्य भी हो, फॉल्स भी हो। बट द एम ऑफ रेफरेंसेस इज ओनली टू सपोर्ट एंड डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मानव का प्रवृत्ति है और जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसको कैसे डेवलप किया जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यदि हम कोई कविता या कोई लिटरेरी चीज़ का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार एरिस्टोटल ने भी जो है वाइजली सेड, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्वक कहा है कि बेटर ए प्लॉसिबल इम्पॉसिबिलिटी देन एन इम्प्रॉबेबल पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं हो कि मतलब जो मनुष्य के माइंड में क्या घटना चल रही है उस चीज़ को कैसे बेटर किया जाए, वह मुमकिन कैसे बनाया जाए, वो चीज़ों के बारे में एरिस्टोटल कहते हैं। इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जो कि भावनात्मक उपयोग है भाषा का, वह भी फॉल्स हो सकता है। रेफरेंसेस आर नॉट हार्मफुल, यहाँ तक कि जो रेफरेंसेस होता है वह हानिकारक नहीं है और ना ही डेंजरस है। जबकि दूसरी तरफ इन द साइंटिफिक यूसेज ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज, जो साइंटिफिक यूज है लैंग्वेज का वह हो सकता है गलत हो। रेफरेंस आर वेरी डेंजरस, रेफरेंस जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। सिमिलरली इसी प्रकार इन द इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एनी ट्रूथ और लॉजिकल अरेंजमेंट इज नॉट नेसेसरी, जो कि इमोटिव यूज है ऑफ लैंग्वेज का, एनी ट्रूथ चाहे किसी भी सत्य के लिए हो,
वह लॉजिकल यानी कि तार्किक अरेंजमेंट व्यवस्था जो होता है इज नॉट नेसेसरी, है ज़रूरी नहीं है। रिचार्ड डैनिट करते हैं टू द पोएट्री एनी ट्रूथ ऑफ रेफरेंसेस एंड आर्ग्यूड दैट द ट्रूथ एज अप्लाइड, यानी कविता में जो सत्य हो उस चीज़ के बारे में अप्लाई करनी चाहिए। रेफरेंसेस जो आवश्यक है, चूँकि आपको मैंने पहले बताया कि जो है भावनात्मक यूज जो होता है वह चूँकि मनुष्य के माइंड में चलता रहता है, तो इस तरह से रिचार्ड जो है वह इनकार कर देते हैं कि टू पोइट्री के लिए एनी ट्रूथ ऑफ रेफरेंस, यानी कोई ट्रूथ या रेफरेंसेस एंड आर्ग्यूड, साथ ही साथ वे एक तर्कसंगत बहस करते हैं कि द ट्रूथ एज अप्लाइड, यानी सत्य ही कविता में हो ताकि पाठक को अपनी ओर खींचे। टू ए वर्क ऑफ आर्ट कुड मीन ओनली द इंटरनल नेसेसिटी, यानी कि एक वर्क होनी चाहिए जो आर्ट के लिए, आर्ट का कुड मीन इसका मतलब ये हुआ ओनली द इंटरनल नेसेसिटी, यानी आंतरिक जरूरत को जो पूरा करे या राइटनेस को, ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, यानी वर्क आर्ट के कार्य का। आर्टिस्टिक ट्रूथ इज अ मैटर ऑफ आइनर कोहेरेंस, यानी जो कलात्मक ट्रूथ होता है वह एक मैटर है अंदरूनी, यानी अंदरूनी जो है वो घटकों का। रिचार्ड्स गोज ऑन द कंसिडर द कॉनेटेशन, यानी रिचार्ड्स और भी विचार करते हैं कॉनेटेशंस के ऊपर ऑफ द वर्ड, क्या ट्रूथ है इन क्रिटिसिज्म। द लिटरेरी क्रिटिसिज्म द कॉमन यूज इज एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि द लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है जो कॉमन यूज वर्ड का यूज होता है वह एक्सेप्टेबल है, और प्रोबेबिलिटी और संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रिचार्ड्स कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो जो एक नॉवेल है जो कि डेनियल डेफो के द्वारा लिखा गया है, और यह सेंस में अगर देखा जाए तो यह सत्य है ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी, और स्वीकारनीय भी है। बिकॉज द रीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं पूरे विश्व का, वह ग्रेटली अप्रिसिएटेड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय हुए हैं दिस नॉवेल, इस नॉवेल से। जब बट आफ्टर ऑल, लेकिन बाद में इट इज़ नथिंग, यह कुछ नहीं है, बट ए फिक्सन, यानी एक कल्पना है, लेकिन यह नॉवेल जो है पाठकों को अपने ओर खींच रहा है। तो यह ऐसा मन लगता है कि यह वास्तविक घटना है, लेकिन वास्तव में यह घटना वास्तविक नहीं है बल्कि एक फिक्सन है, यानी एक कल्पना है। सच ए पर्सन एक्सिस्टेड इन रियल लाइफ, ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में। इज नॉट रिलेवेंट, जो कि संगत नहीं है, टू द ट्रूथ ऑफ द नॉवेल, यानी कि नॉवेल के लिए। सिमिलरली इसी प्रकार है हैप्पी एंडिंग टू शेक्सपियर प्ले, इसी प्रकार जो है एक हैप्पी एंडिंग जो शेक्सपियर का एक नाटक है किंग लियर, वुड बी फॉल्स, वो भी फॉल्स हो सकता है, बिकॉज क्योंकि इट वुड बी अनएक्सेप्टेबल, यह अस्वीकारनीय है टू द रीडर्स के लिए। पोएट्री यूसेज लैंग्वेज, पोएट्री जो है उपयोग किया जाता है पोएट्री में लैंग्वेज का इमोटिवली, यानी लालसापूर्ण तरीके से, एंड कनेक्टिवली, वाइल जबकि साइंस यूजेज इन रेलिवेंटली एंड डिनोटेवली, साइंस जो है वह तर्क संगत और संदर्भित चीज़ों को जो है हम पोएट्री के माध्यम से उपयोग करते हैं। तो थैंक यू। और इसी प्रकार का यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश में और कुछ वीडियो अपलोड करें तो कृपया हमारा सपोर्ट करें, और आगे हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई तरह का परेशानी ना हो।